दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं एक बिल्डिंग कितनी पुरानी हो सकती है, 50 साल, 100 साल, 200 साल, लेकिन असली सवाल ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या एक बिल्डिंग यादें संभाल कर रख सकती है। मैं पिछले 7-8 दिन से यहां पे रुका हुआ हूं सर्किट हाउस में, और आज मैं मनाली के सर्किट हाउस में जो महसूस कर रहा हूं, मेरा मन हुआ कि मैं यहां की बातें आपके साथ करूं। हजारों लोग यहां से गुजरते हैं, यहां की फोटो लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग सिर्फ एक गवर्नमेंट गेस्ट हाउस नहीं है, ये मनाली के इतिहास की खामोश गवाह है। मैं पिछले 7-8 दिन से सर्किट हाउस की दीवारों को पढ़ रहा हूं, उसकी कहानी जानने की कोशिश कर रहा हूं, और मेरा मन हुआ कि यात्रा ग्राम में एक डेडिकेटली ब्लॉग बनाऊं और यहां जो महसूस कर रहा हूं, वो महसूस को जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो आपके साथ शेयर करूं। तो दोस्तों, स्वागत है प्रवीण इंगोनिया यात्रा ग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 9999 कैरेक्टर हंट के डे 220 पर, क्योंकि ये 999 कहानी नहीं, 999 कैरेक्टर नहीं, 999 लोकेशन का भी हंट है, क्योंकि आगे जाके जो मुझे फिल्में बनानी है उसके लिए मुझे बहुत सारी लोकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यात्रा ग्राम में 999 कैरेक्टर के साथ साथ कोने कोपचे में चुपके चुपके से लोकेशंस को भी ऑब्जर्व करता आ रहा हूं, ताकि कल मैं प्रोड्यूसर के पास बैठूं तो मैं बता सकूं कि मेरे पास ये कहानी है, इस कहानी के लिए ये आइडियल लोकेशन है। आइए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मनाली का सर्किट हाउस, दोस्तों पहली नजर में शायद ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट बिल्डिंग है, लेकिन यात्रा ग्राम ने मुझे एक बात सिखाई है, कभी भी किसी जगह को सिर्फ उसकी दीवारों से मत देखो, उसके वक्त को भी देखो। ये सर्किट हाउस सिर्फ सीमेंट, लकड़ी और पत्थर से नहीं बना है, ये यादों से बना है। ब्रिटिश राज के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई पहाड़ी इलाकों में बहुत सारे सर्किट हाउस बनाए गए। उसका मकसद था सफर करते हुए गवर्नमेंट ऑफिसरों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ठहराने की जगह देना। उस दौर में दोस्तों ना एक्सप्रेस हाईवे थे, ना ब्रिजेस थे, ना लग्जरी होटल थे, ना इंटरनेट था, और सफर कई दिनों कई महीनों का होता था। और ऐसे ही सर्किट हाउसेस उन सफरों का हिस्सा बनते थे। मैं सोच रहा था कितने ऑफिसर्स, कितने इंजीनियर्स, कितने डॉक्टर्स, कितने नेता, कितने मेहमान इस बिल्डिंग के कमरों में रुक कर अगले दिन अपनी मंजिल की तरफ निकले होंगे। मैंने मनाली में बहुत सारे कैरेक्टर ऑब्जर्व किए, बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारी लोकेशंस को मैंने ऑब्जर्व किया, लेकिन सर्किट हाउस की सबसे खासियत पता क्या है कि कभी हेडलाइन नहीं बनता, लेकिन इतिहास का खामोश हिस्सा जरूर बन जाता है। इसने ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी देखा होगा, आजादी के बाद नए भारत के अधिकारी को भी देखा होगा, और शायद कई मुख्यमंत्री, मंत्री और मेहमानों को भी यहां रुककर देखा होगा। सोचिए, ये दीवारें अगर बोल पड़ती तो कितनी सारी कहानियां सुनाती। मैं तो यहाँ पे वॉक करते हुए देखता रहता हूँ, कोने कोने में मुझे महसूस होती रहती है बहुत सारी कहानियां। किस कमरे में किसने देश के लिए कोई फैसला सोचा होगा, किस बैल्कनी से किसी ने पहली बार बर्फ देखी होगी, किस खिड़की से किसी ने वैली को देखकर सुकून महसूस किया होगा। मैं भी जब पहली बार उठा, मतलब मेरे रूम का जो विंडो था वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मतलब एक एलईडी वॉलपेपर लगा दिया और नेचर का। मैं खड़ा होता था, देखता था, घंटों खड़ा रहता था और बहुत सुकून महसूस होता था। यात्रा ग्राम ने मुझे एक बात सिखाई है दोस्तों, हर बिल्डिंग की एक बायोग्राफी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी बायोग्राफी लिख लेता है, बिल्डिंग अपनी बायोग्राफी दीवारों में छुपा लेती है, और उसी छुपी हुई बायोग्राफी को मैं महसूस कर रहा हूँ यात्रा ग्राम में सर्किट हाउस में रुककर। दोस्तों, आज यहाँ खड़े होकर मुझे मुंबई के फिल्म सेट याद आ रहे हैं। जब मैं फिल्म डायरेक्ट करता था, शूट करता था, एक्ट करता था, सेट बन जाते हैं दोस्तों, शूट खत्म हो जाते हैं, सेट टूट भी जाते हैं, लेकिन सर्किट हाउस यहाँ रुककर मुझे बड़ा ही नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। हर जनरेशन के साथ खड़ा रहता है ये सर्किट हाउस। लोग बदलते रहते हैं, जगह वही रहती है,
मैं अक्सर सोचता हूं कि एक एक्टर को कैरेक्टर ऑब्जर्व करना चाहिए, लेकिन आज मुझे लग रहा है कभी कभी बिल्डिंग को भी ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। क्योंकि इनकी भी बॉडी लैंग्वेज होती है दोस्तों, इनका साइलेंस भी होता है, इनकी मेमोरी भी होती है। देखिए इसके आर्किटेक्चर को, लकड़ी का इस्तेमाल, पहाड़ी डिजाइन, बड़े वरांदे और आसपास देवदार के पेड़। ये सब सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं था दोस्तों, ये पहाड़ों के मौसम को समझकर बनाया गया था। कितने इंटेलिजेंसी से इस बिल्डिंग ने बर्फ देखी है दोस्तों, बरसात देखी है, तूफान देखा है और बदलते हुए भारत को देखा है। 1947 से पहले यहां ब्रिटिश राज था, बिल्डिंग वही रही, पहचान बदल गई और शायद इसी को वक्त कहते हैं। मैं जब भी किसी हिस्टोरिकल जगह पर जाता हूं ना दोस्तों, तो मैं सिर्फ वीडियोग्राफी नहीं करता, फोटो नहीं लेता वहां की। मैं अपने आप से एक सवाल पूछता हूं, प्रवीण, अगर ये जगह बोल पाती तो मुझे क्या कहती? मुझे लगता है मनाली सर्किट हाउस मुझे सिर्फ इतना कहता, लोग आते रहते हैं, लोग चले जाते हैं, चले जाएंगे, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा कर जाओ जो वक्त याद रखे, तब तुम भी इतिहास बन जाओगे। प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट की 1 साल की यात्रा, 999 कैरेक्टर को ढूंढने की यात्रा, 999 कैरेक्टर को पिरोने की यात्रा 2027 में जो शुरू होगा, मुझे लगता है वो एक दिन इतिहास बनेगा। और मेरे जाने के बाद ये 999 कैरेक्टर लोगों के सर चढ़ के बोलेंगे। लोग बोलेंगे कि एक आदमी था जिसने 9 रोल के बाद 999 कैरेक्टर किए। शायद इसीलिए मैं यात्राग्राम कर रहा हूं 365 डेज 999 कैरेक्टर हंट, ताकि मैं सिर्फ भारत को ना देखूं, भारत को समझ भी सकूं। आज का ऑब्जर्वेशन किसी इंसान का नहीं था, आज का ऑब्जर्वेशन एक बिल्डिंग का था, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 7-8 दिन से रोज उठ रहा हूँ, रोज यहाँ पे एक अलग सा नॉस्टैल्जिया, एक अलग सी वाइब महसूस कर रहा हूँ। तो मेरा मन हुआ कि मैं इस पर एक ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मेरी यात्रा पूरे दिन अपने आप को भी ऑब्जर्व करने की चल रही है। इतिहास हमेशा किताबों में नहीं मिलता दोस्तों, कभी कभी वो खामोश दीवारों में भी जिंदा रहता है। मैं हूं प्रवीण इंगोनिया और आप देख रहे हैं प्रवीण इंगोनिया यात्राग्राम ऑल इंडिया 365 डेज 9999 कैरेक्टर हंट। मिलते हैं कल, क्योंकि कल हमारा मनाली में आखिरी दिन है। परसों मेरी दिल्ली जाने की ट्रेन बुक हो चुकी है। परसों मैं चंडीगढ़ के लिए निकलूंगा और चंडीगढ़ के बाद रात को अगले दिन सुबह 2 बजे की ट्रेन पकड़ूंगा मुंबई जाने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए, हमारी कोशिशों को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यात्राग्राम की जर्नी को एंजॉय कीजिए जी। और नवरस कथा को आज नहीं देखी तो आज ही देखिए, इंसानियत के नाते 9 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, 9 रुपए का डोनेशन दीजिए और पूरे भारत में फैला दीजिए। भारत माता की जय। कल मिलते हैं मनाली के आखिरी दिन के ब्लॉग में।